निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के एक बार भी जिस किसी को भी दर्शन हुए वह उनका ही होकर रह गया। दिव्य और मनोहारी रूप था उनका, जिसकी गहरी छाप जिस पर भी पड़ी वह उसके हृदय में अमिट हो गई। उनकी दृष्टि अत्यंत विशाल थी। हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो हैं सारे, ऐसा उन जैसा मानवता का मसीहा ही सोच सकता था। उनका निस्वार्थ और लुभावना प्रेम सबके लिए था। छोटे बच्चे भी उनके हो जाया करते थे और बड़े बुजुर्ग भी उनके दर्शन करके आनंदित होते थे। उनकी कितनी ही स्मृतियां लोगों के मनों में आज भी जिंदा हैं। ऐसा ही एक अवसर था दिल्ली में साउथ एशिया कॉन्क्लेव का। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के समीप एक भव्य समारोह में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आगमन होना था। सभी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस साउथ एशिया इंटरफेथ हार्मोनिक कॉन्क्लेव में सार्क देशों के अनेक गणमान्य सज्जन आमंत्रित थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह सहित बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि के प्रतिनिधि उस आयोजन के अभिन्न अंग थे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आगमन पर उनके दर्शन पाकर सभी भाव विभोर थे। उनका दिव्य सहज मुस्कान वाला चेहरा सभी को आकर्षित कर रहा था। वह अद्भुत दृश्य था। उन गणमान्य अतिथियों में से अधिकांश की बाबा जी के साथ संभवतः पहली मुलाकात थी। राजतंत्र में अपना नियम, अपना विधान और प्रभाव होता है और आध्यात्मिक विभूतियों का अपना अलग आभा मंडल होता है। बाबा जी सारी दुनिया के लोगों को हमेशा यही समझाते रहे कि यह दुनिया परमात्मा ने इंसान के लिए बनाई है। सभी इंसान इस धरती पर मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहें, प्रेम और सद्भाव के साथ रहें, तो यह दुनिया और खूबसूरत हो जाएगी। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया कि देशों की विभाजन रेखाओं को दो देशों को बांटने वाली रेखा के रूप में ना देखकर दो देशों की मिलन रेखा के रूप में स्वीकार किया जाए। इससे प्रेम और सद्भाव पैदा होगा, दिलों में सरहद पार वालों के लिए अपनापन आएगा। यह सहज सी बात है कि मिलन शब्द में प्यार का एहसास है और विभाजन में ईर्ष्या, द्वेष और दूरी का। बाबा जी ने वहीं यही कहा कि आज विश्व में सह अस्तित्व की आवश्यकता है, केवल सह अस्तित्व की ही नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की। उस दिन बाबा जी ने वहाँ लोगों के दिलों पर जो अमिट छाप छोड़ी वह बेमिसाल थी। ऐसे ही लगातार 36 वर्षों तक बाबा जी सारी दुनिया में जाकर सत्य और प्रेम का संदेश देते रहे। धार्मिक और समाज के तमाम लोगों से उन्होंने यही कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। 36 वर्षों में उन्होंने 36 सदियों जितना कार्य किया और उनकी विनम्रता ऐसी कि वे सदा यही कहते रहे कि दास कुछ विशेष नहीं कर पाया। जो कुछ बाबा गुरबचन सिंह जी ने किया, जो बाबा अवतार सिंह जी ने किया, उसका कुछ अंश भी दास नहीं कर पाया। दास दूर तक इसलिए देख पाया क्योंकि उन्होंने अपने कंधे पर दास को उठा रखा था। बाबा जी की महानता उनकी बेमिसाल विनम्रता के आवरण में ढकी हुई थी। जमाने भर का दर्द अपने सीने में लिए वे सबकी मदद करते रहे, सबके साथ प्रीत निभाते रहे। लोग कुछ लोगों से नहीं निभा पाते, वो सहज में ही सबसे निभाते चले गए। वो बहुत ही खुशनुमा और सुकून भरा दौर चल रहा था कि 13 मई 2016 का वह दिन आ गया जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कनाडा में नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस अप्रत्याशित खबर को सुनकर लाखों करोड़ों आंखें नम हो गई। वो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। अंततः बाबा जी का वह कथन ही भक्तों का सहारा बना कि गुरु ज्ञान होता है, शरीर नहीं। यह कहीं आता जाता नहीं है, ये कायम दायम अविनाशी सदा हमारे अंग संग रहता है। बाबा हरदेव सिंह जी के एहसानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मानवता के मसीहा के उपकारों को युगों युगों तक याद किया जाएगा।